दरअसल एनडीए जो है 2025 में 225 का टारगेट लेके चल रही है और 225 243 सीट में लाना इतना आसान नहीं है। क्यों? इस पे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इफ्तार पार्टी हुई थी 23 मार्च को। कहाँ? जेडीयू के घर, जेडीयू के यहाँ। बहुत सारे मुस्लिम संगठन ने इसका बहिष्कार किया। कारण आपको पता है, वक्फ बोर्ड की जो बिल आ रही है, जो एनडीए सरकार ला रही है, बीजेपी लाना चाहती है, उसके विरोध में बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने जाने से मना कर दिया था। तो बिना मुसलमान के यदि एनडीए चाह रही है कि 225 सीट हम ले आएंगे, क्या ये संभव है? खासकर बिहार में। आप बोलिएगा यूपी में तो हो गया था ना जी, ये बिहार में काहे न हो सकता है? यहाँ भी हो सकता है, वहां भी मुसलमान यादव तो यहाँ भी मुसलमान यादव है। बिल्कुल। देखते हैं, पहले मैं आपको समीकरण पहले समझा देता हूँ। दरअसल बिहार में एम वाई फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आरजेडी 15 साल सत्ता में रही, उसमें सबसे बड़ा पहला इंपॉर्टेंट चीज था एम वाई फैक्टर, मुस्लिम एंड यादव। सबको पता है, ये नया चीज मैं कुछ नहीं बता रहा। उसके बाद सेकंड बात करते हैं कि मुस्लिम दरअसल अप्रॉक्स है 17.5 से 18% के अप्रॉक्स मुसलमान यहाँ है बिहार में। बात सही है। अप्रॉक्स कहा जाता है 2 करोड़ वोटर हैं। और सीटें जिस पर डायरेक्ट मुसलमानों का इम्पैक्ट है, वो कहा जाता है कि 40 से लेकर 50 सीटों का ऐसा है कि मानिए कि मुसलमान का इम्पैक्ट एकदम खतरनाक लेवल पे है। जिसके तरफ मुसलमान वोटर, उसकी जीत तय, लगभग मान लीजिए। देखिए 2020 का चुनाव यदि मैं आपको याद करा दूं, तो नीतीश कुमार जी को शायद 1 या 2 विधायक जीते, तो वो भी नहीं, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद टोटल जो विधायक जीत के आए थे 2020 में, 19 मुस्लिम कैंडिडेट जो कि जीत कर आए थे, ठीक है, जिसमें 8 आरजेडी से, 5 एआईएमआईएम से, 4 कांग्रेस से, 1 सीपीआई से, 1 बीएसपी से। बाद में बीएसपी का कैंडिडेट सुनते हैं कि उसमें आ गया जेडीयू में। तो समझिए उस 19 मुस्लिम विधायक जीत कर आता है, जिसमें जेडीयू का एक भी नामो निशान नहीं। अब उसके बाद दोनों का सीट कितना पहुंच जाता है, आप देख लीजिए। बस 19-20 का अंतर डिफरेंस था कि जेडीयू सत्ता में आएगी या आरजेडी, महागठबंधन या एनडीए सरकार आएगी। ज्यादा तो डिफरेंस था नहीं, 10-12 हजार वोटों का अंतर था। अब बात करते हैं मुस्लिम वोटर है, तो उसमें सीट जो है, कितना सीट है? 11 सीट में मुस्लिम जो है 40% से ज्यादा है। 11 सीट ऐसा है जिसमें मुस्लिम 40 सीट। उसके बाद 60 सीट ऐसा है जिसमें 30% अप्रॉक्स, 30% 32% के अप्रॉक्स है 60 सीट। और 29 सीट ऐसा है जो कि 20 से 30% अप्रॉक्स, जहां पे मुस्लिम वोटर है। तो अब देख लीजिए 29 11 कितना होता है, 40 और 7 47 सीट ऐसा आपको मैंने बताया जिसपे इम्पैक्ट मुसलमानों का ज्यादा है। अब इसको बाइफर्केट करके सीटों का नाम बोलिएगा तो चर्चा अलग विषय है। लेकिन बात क्या है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ आंदोलन था। वक्फ बोर्ड के खिलाफ लालू यादव और तेजस्वी यादव गए हुए थे मार्च में, जहां पे ये आंदोलन चल रहा था। नीतीश कुमार का रुख साफ नहीं है, वहीं पे चंद्रबाबू नायडू जी साफ करके रखे हैं। चिराग पासवान बोल रहे हैं कि जब तक अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ बिल, तब तक बोलना गलत होगा। बहुत सारे जेडीयू का नेता ये बोल रहे हैं कि आरजेडी इसको भ्रमित करना चाहती है, कांग्रेस इसको भ्रमित करने में लगी हुई है। और कांग्रेस ने अपना रुख साफ दिखा दिया कि भाई वो वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ है, ताकि मुसलमानों को रिझाया जा सके। एमआईएम मुसलमान के पीछे, मतलब जितने संगठन है वो सब चाह रहे हैं कि मुसलमान हमारे पास आए, वोट दे हमको। सिवाय बीजेपी का तो स्टैंड आपको पता ही है। अब जेडीयू का स्टैंड कहाँ क्या होता है क्लियर नहीं कर पा। नीतीश कुमार जी को आप लोग को पता है कि वो बोलवे तो नहीं करते हैं, नहीं बोलते हैं। जब 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 उनको लगता है कि बोलना चाहे तब बोलते हैं। पहले का ऐसा था, आप लोग को तो पते है। आज कैसा है आप लोग को पते हैं। सुशासन बाबू से जाने जाते थे, आप सुशासन का हाल मैं बताता हूँ। मैरिन ड्राइव, लड़का लड़की गोली मार के मर्डर कर लिए। पाटलिपुत्रा तरफ छेड़खानी का केस निकल रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े रेप हो रहा है। हाँ, आप बोलिएगा उस जमाने से तो बहुत कम है, कम है, खत्म तो नहीं हुआ। डर तो नहीं है आज के दिन में, सब गुंडा बने फिरता है, लग रहा है कि वही ज्यादा है। चलिए ये सब अलग टॉपिक है, ये टॉपिक अलग हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जिस वक्त बिल के बारे में बात हो रही है उस पर चर्चा करें, उस पर स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा। चंद्रबाबू ने स्टैंड क्लियर किया, पर उन्होंने एक तरह से मतलब कि बोलने की कोशिश की है कि भाई साहब हम उसके खिलाफ हैं, यदि आती है तो इस टाइप की।
जैन देखिए, एनडीए सरकार क्या है, 240 और प्लस मिक्सिंग खिचड़ी बना हुआ है, उसके तहत एनडीए खड़ा है। नहीं तो एनडीए ढहा के गिर जाएगी, इसको पता भी नहीं चलेगा। 12 सांसद, 16 सांसद, 5 सांसद, 2 सांसद हट जाएगा तो आप बताइए सरकार बचेगी नहीं बचेगी। हाँ, ये लोग गोल मटोल यदि जवाब देते रहते हैं, चिराग पासवान जी, चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, जयंत चौधरी जी की पार्टी हो, तब मुसलमानों को सोचना होगा कि करना क्या है उनको। या तो आप बीजेपी के एलआई के साथ या बीजेपी के साथ रहें या बीजेपी के खिलाफ रहें। चलिए, आप सभी को ईद की मुबारकबाद। कल ईद है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।